बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ उसमें शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तमाम कैबिनेट समेत ये एक फ़ैसला किया है कि हम कफ़ायत शारी मुहिम पाकिस्तान में चलाएँगे, हम सादगी की तरफ बढ़ेंगे, हम वन डिश की पाबंदी करेंगे सरकारी तकरीबात में भी, और ज़्यादातर चाय और बिस्किट पे गुजारा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इस ऐलान पे अवाम ने एतमाद तो इसलिए भी नहीं किया कि उससे पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना एक कफ़ायत शारी मुहिम का ऐलान कर चुके थे जिसमें मार्केटें उन्होंने रात 8 बजे बंद करना थी, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस ऐलान को भी अवाम ने मजाक समझा, लेकिन मज़े की बात आपको बताऊं कि अवाम से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने इस ऐलान को तो हवा में उड़ा कर रख दिया। उन्होंने एक टेंडर जारी किया 9 तारीख को, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने जो 22 तारीख को आगे रुयत लाल कमेटी की मीटिंग होनी है रमज़ान के लिए, उसके लिए उन्होंने एक टेंडर जारी किया। और उस टेंडर में उन्होंने मांगा क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप नाजरीन ये देख लें कि ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत जो है उनके वजारत मजहबी उमूर और औकाफ की तरफ से उन्होंने मांगा जी मुख्तलिफ़ कंपनियों से कि आप हमें 100 VIPs के लिए, 100 VIPs के लिए जिन्होंने 22 तारीख को चांद देखने के लिए बैठना है, उनके लिए खाने का उन्होंने टेंडर दिया है, जिसमें जी दम पुख्त है विद राइस, नारंज राइस विद बीफ, मिक्स वेजिटेबल, चिकन टिक्का बोटी, नान, सीख कबाब, रशियन सलाद, फ्रेश सलाद, हलवा, मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक। और उसके अलावा 100 VIPs का ये मैं बता रहा हूँ, उसके लिए जो आम आदमी के लिए भी 100 बंदों का उन्होंने टेंडर मांगा है, जिसमें नारंज राइस विद बीफ, चिकन कड़ी, मिक्स वेजिटेबल, हलवा, नान, कोल्ड ड्रिंक्स। और उसके अलावा रिसेप्शंस के लिए भी। ये आप देखें, ये एक गरीब मुल्क जिसमें जो कर्ज़ों में डूबा हुआ है, जिसे कहीं से अब मज़ीद कर्जा नहीं मिल रहा है, जिसने अपनी मईशत चलानी है, उसमें जी रिसेप्शन टी के लिए ब्लैक टी, 1 बाइट पेस्ट्री, 1 बाइट पेटीज़, 1 बाइट सैंडविच और बिस्किट। अच्छा, सोचने की बात ये है, इनके बाप का पैसा है जिससे वो इतनी चीज़ें मंगवा रहे हैं। एक चांद देखने के लिए 200 बंदा इकट्ठा होगा, और चांद भी उस खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ चांद 10-10 नज़र आते हैं। तो हमारे साथ सीनियर तजियाकार साफ़ी तज़ीन अख्तर साहब बैठे हैं। तज़ीन साहब, क्या समझा इन्होंने इस मुल्क के पैसे को, अवाम के पैसे को? शीरे मादर समझा हुआ है। और ये मुल्क जो है ये केक है, और इस केक में से सब अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। आपने सही तमहीद बांधी कि ये कौन सी ऑस्टेरिटी है, कौन सी सादगी है, कौन सी बचत है। और 1 साल होने को आया है हुकूमतों को, इस हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, और फिर ये निगरान हुकूमतों का तो मतलब कि इनके बेसिक इनकी होती है कि ये बड़े फ़ैसले नहीं कर सकते। और ये खाने के इतने आर्डर जो हैं, गरीब आदमी को आटा नहीं मिल रहा मेरे भाई, वो एक रोटी का मोहताज है। चाय का कप एक मज़दूर नहीं पी सकता, 50 रुपए का चाय का कप है। और ये देखें इनके लल्ले तलल्ले देखें कि, और अब उसमें एक आप देखें रशियन सैलड और पता नहीं क्या क्या, और चाइनीज़। ये हमारे VIP शादी पे नहीं होता इस तरह का, VIP शादी पे नहीं होता, ये हमारे उलमा हैं। अब इसमें अज़रा है तफन्नुन, ये बात भी बनती है कि भाई आप रशियन सैलड मंगा रहे हैं, चाइनीज़ टिक्के मंगवा रहे हैं, और बैठे हुए हैं आप रोयते हलाल के लिए, एक शरी बात के लिए। तो शरी खाना मंगवाएं ना आप। शरी खाना क्या था, हमारे ये उलमा के लिए किया जा रहा है, और औकाफ वाले जो मजहबी उमूर वाले जो हैं उनको तो पता होना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका क्या खाजा था, वो एक जौ की रोटी, आधी रोटी कभी उनको मिल जाती थी तो ये बहुत ज़्यादा होता था। चंद खजूरें, दूध का एक कटोरा कभी मिल जाना, ठीक है। और जब वो ग़ज़वा खंदक में खंदक खोद रहे थे तो वो उन्होंने अपने पेटों के ऊपर पत्थर बांधे हुए थे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। और उनके वारिस हैं ये उलमा और ये मजहबी उमूर वाले जो कि इस तरह की याशियाँ कर रहे हैं। और खाने का आप तफसील, ये 200 बंदा क्या, इसका काम क्या है? 100 उलमा हो गए, 100 आम बंदे का क्या काम है वहाँ पे? और फिर जो है, वैसे तो KPK में वो एक मुफ्ती पोपल जई काफ़ी हैं, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे, और 200 बंदों की कमेटी वो तो कोई, वो चले हलवा आप मंगवा लें, हमें हलवे पे कोई इतराज़ नहीं है। बल्कि आप
जो है वो डिश कोई खाना मंगा लें फिर भी चल जाता है। बल्कि हलवा आप 2-3 किस्म का मंगवा लें। हम कहेंगे चलें ठीक है जी, हलवा तो एक नागुज़ीर चीज़ है हमारे मौलवी हजरात के लिए, लेकिन बाकी जो रशियन सलाद खा के इनका ईमान बरकरार रहेगा उलमा का, और वो चाइनीज़ टिक्के खा के ईमान इनका मौजूद रहेगा, मुझे तो नहीं लगता। और जो मुफ्ती पोपल भाई की बात मैं कर रहा था, वो तो 1 टका नहीं लगाते भाई चांद देखने पे, वो तो मुफ्त में ये सर्विस देते हैं, तो उनकी सर्विस आप ले लीजिए। सर मुफ्त सर्विस के अलावा जिस बंदे ने ये टेंडर जारी किया है, कोई वजारत का सेक्रेटरी है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, क्या उससे पूछा नहीं जाना चाहिए? पूछा जाना चाहिए। और ये जो टेंडर है इसमें जो नीचे उन्होंने एक तो ये तफावत जो इन्होंने किया कि ख़ास बंदों के लिए अलग खाना और आम बंदों के लिए अलग, ठीक है, आप कौन सी मजहबी उमूर की वजारत चला रहे हैं भाई? हमारा मज़हब तो कहता है, दीन हमारा कहता है कि सब बराबर हैं, ठीक है। और अंबिया ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने नमूना पेश किया। और जो ये टेंडर है ना, अब आप देखें ये रमज़ान के लिए अलग मेन्यू है और फिर ईद का चांद के लिए फिर इसका मतलब है इसी जैसा ये जारी करते हैं। और ये चूंकि सामने आ गया है, अब इसका मतलब ये है कि पीछे जितने इन्होंने चांद देखे हुए हैं वो असल में इन्होंने ये चांद चढ़ाए हुए हैं। और जो इसमें जो 100 आम बंदा है ना, ये इनका अपना खाजा है, ये खा जाएंगे। क्यों, कौन गिनेगा 100 आम अफराद कौन थे भाई? वो सारा ये कंपनियों के साथ मिलके ये लाखों का बिल बनवाएंगे और खा जाएंगे वो सारे पैसे। तो सर ये तो इनका सिलसिला मेरा ख्याल है अभी अगर ऑडिट किया जाए तो ये पहली दफ़ा नहीं होगी। हाँ, इससे पहले भी ये चल रहे होंगे। क्या आप इस पर मुकम्मल तहकीकात करके इस सारी जो वारदात या बारीक वारदात या मुख्तलिफ महकमों में, सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ वजारत मजहबी उमूर, मेरा ख्याल इस्लामाबाद में भी ये काम होता होगा, तो इसको आप मुकम्मल ऑडिट करके एक इंक्वायरी नहीं तश्कील देनी चाहिए? ये तो इन्हें एक चांस मिल गया इंक्वायरी के लिए। बिल्कुल। और आपको अगर याद है तो कुछ अर्सा पहले एक बड़ी मजहबी जमात जो कि हुकूमत में शामिल है, उसके जो सरबराह हैं, उनका एक बिल आया था जिसके मुताबिक सिर्फ ये एंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट जो है, और उसमें लस्सी के ऊपर कोई लाखों रुपए लग गए थे। तो ये चीज़ें, आपकी बात सही है, मैं भी वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तो एक चीज़ सामने आई है, अदरवाइज़ इसका मतलब है ये रूटीन मैटर है इनके यहाँ। और अब तक इन्होंने जो चांद देखे हैं वो असल में इन्होंने गरीब आदमी का पब्लिक मनी जो है उसको इन्होंने शीरे मादर समझकर खर्च किया है। पब्लिक मनी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कौम का गरीब तरीन जो बंदा है उसकी जेब से आप निकलवा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। कौम के गरीब तरीन बंदे को 5 किलो आटे का थैला मुयसर नहीं है, और आप जो है उसके पैसों से ये मुर्ग मुसल्लम और चिकन टिक्के, और मुझे तो ये नाम भी याद नहीं रहे जो आपने इतने बोले, राइस विद फलां और पेटीज़ और पेस्ट्रीज़ और हलवे और काफ़ियाँ, ये किस किस्म के उलमा हैं यार? सर उलमा का तो मसला बाद में, ये उलमा के लिए ये मंगवा रही है वजारत, ये वजारत जिसको हम टैक्स देते हैं और जिसे हम पालते हैं। अभी सर मुझे एक मैसेज आया कि सूबाई वज़ीर ने इस टेंडर को फिल फॉर कैंसिल कर दिया कि नहीं, होश आ गया उन्हें, सोशल मीडिया की हरकत में आने पे उन्हें होश आ गया। आपकी बात ठीक है, ये मजहबी उमूर ने किया है, लेकिन जाहिर है कि हम जो बात कर रहे हैं ना कि ये रूटीन में करते रहे, ये तो सामने आ गई है पहले से दफ़ा। तो वो उलमा जो हैं उन्होंने पहली बार क्यों नहीं एहतजाज किया, भाई आप इतना खर्चा हमारे लिए ना करें और एक खाना मंगाएं, 1 डिश मंगाएं? वो कर सकते थे ना, अगर उन्होंने किया होता वो खबर आई होती, वो भी शामिल हैं इसमें। और अभी तो इसमें आप वो TADA तो आपके पास आए ही नहीं जो उनको मिलता है। ये जो वज़ीर साहब ने मनसूख किया है, ये इन्होंने कोई एहसान नहीं किया, इन्होंने अपनी पत बचाई है। क्योंकि ये अगर इसके ऊपर जैसे आपने फरमाया ये वायरल है, तो वो वज़ीर की भी बात लगी हुई है ना, तो उसके पास तो चारा ही कोई नहीं था मनसूख किए बगैर, वरना उसको भी परवाह कोई नहीं है। उसको कोई परवाह होती तो ये टेंडर जारी ना होता। तो मैं नाज़रीन हुकूमत से, उलमाए कराम से, अवाम से, ख़वास से सबसे इल्तमास करता हूँ, अगर सादगी मुहिम चलानी है, मुल्क को आगे लेकर चलना है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत पे अमल करें, जिन्होंने एक दफ़ा मीठा खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और उनकी
अहलिया ने 2-4 दिन बाद वो मीठा बना के उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा मीठा कहाँ से आया है? तो अहलिया ने फरमाया कि ये जो रोज़ का राशन हमें बैतुल माल से मिलता था उसमें से बचा के मैंने ये हलवा आपके लिए बनाया है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बग़ैर हलवा खाए बैतुल माल गए और वहाँ के बैतुल माल का जो नुमाइंदा था उन्हें कहा कि मेरे घर के राशन से इतना राशन कम कर दिया जाए क्योंकि हमारा गुजारा इसके बगैर गुजारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।